Hello bachcho, let's see this question. In one experiment, 4 gram of hydrogen that is H2 combined with 32 gram of O2 to form 36 gram of H2O. In another experiment, when 50 gram of H2 combined with 400 gram of O2, then 450 gram of H2O is formed. Above two experiments follow. Options are the law of conservation of mass, the law of constant composition, both A and B, and option D says neither A and nor B. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का सवाल है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और जो हमारे पास दो लॉज है उनको हम लोग समझते हैं, कॉम्बिनेशन। सबसे पहले तो ये देखिए कि आपके पास जो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, उसके लिए रिएक्शन क्या यूज होगी। उसके लिए रिएक्शन होगी H2 यानी H2 प्लस O2 गिविंग यू H2O। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2H2 प्लस O2 गिविंग 2H2O। अब देखिए स्टोइशियोमेट्री लगाएं अगर इसमें, तो 2 मोल H2 1 मोल O2 के साथ कंबाइन करके 2 मोल H2O बना रहा है। ठीक है बच्चों, नाउ इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मास में। तो 2 मोल के लिए हाइड्रोजन का मास क्या हो जाएगा, 4 ग्राम, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 ग्राम, H2 का मोलर मास 2 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन के लिए 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा 32 ग्राम। और ये दोनों कंबाइन करके बच्चों बनाएंगे आपके पास 36 ग्राम ऑफ H2O, क्योंकि H2O का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल, तो 2 मोल के लिए 36 ग्राम। अब देखो जो पहला एक्सपेरिमेंट है बच्चों, उसमें यही डेटा दिया हुआ है हमारे पास, तो सही है कि 4 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 36 ग्राम H2O हमारा बना देगा। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये कि रिएक्टेंट साइड का टोटल मास प्रोडक्ट साइड के टोटल मास के बराबर होगा। तो आप देखो रिएक्टेंट साइड पे आपके पास कितना है 32 प्लस 4 36, और प्रोडक्ट साइड में आपको 36 मिल गया। सिमिलरली एक और कंडीशन आपके पास ये दी हुई है कि अगर हम 50 ग्राम H2 लेते हैं, ठीक है, 50 ग्राम H2 अगर हमने लिया तो उसके लिए हमने लिया 400 ग्राम ऑक्सीजन और वहां से बना 450 ग्राम वाटर। तो फिर से प्रोडक्ट साइड का टोटल मास 450 है और रिएक्टेंट साइड का भी टोटल मास 450 है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो फॉलो हो रहा है। दूसरा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये देखते हैं। देखिए अगर हम वाटर में एटम की रेशियो की हम बात करें, तो वहां पर हमेशा दो हाइड्रोजन एटम मिलके एक ऑक्सीजन एटम के साथ बनाते हैं आपका कितना बना क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। तो एटम के लिए जो रेशियो होगा बच्चों हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का, वो हमेशा 2:1 का ही रहेगा। और अगर हम मास की बात करें, तो मास में देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए जो आपके पास गिवन है 2 मोल वाला, उससे अगर आप करके देखो तो 4:32 आ रहा है आपके पास, ये 1:8 का रेशियो आ रहा है। सिमिलरली जो दूसरी कंडीशन दी हुई है आप उसमें भी देखिए, उसमें भी आपके पास क्या है 50:400, ये भी तो बच्चों 1:8 का ही सिंपल रेशियो है। यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को भी ये फॉलो कर रहा है। और हम ये देखा कि ये एटम की बेसिस पे भी और मास की बेसिस दोनों के बेसिस पे हमने से देख लिया, तो ये भी फॉलो कर रहा है बी भी। तो ये हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का बच्चों, वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, एंड दैट इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।